Good morning, everyone. Today we will start with the new chapter. Let me start the let me start with the slideshow. So today the chapter which we are starting with is capital and revenue, expenditure and receipt. Now ये जो चैप्टर है इसमें चार चीजें हैं, कैपिटल, रेवेन्यू, expenditure and receipt. Now when I talk about expenditure and receipt, what do you understand? Expenditure means expense, means kharcha, money is going out. Receipt means income, money is coming inside. Firstly, you should understand this concept. Capital और revenue समझने से पहले you all should be clear with these two concepts, that expenditure means what, receipt means what. Expenditure means expense. Expense means what, that the money will go out. Receipt means what, income, means what, money will come inside the business. And here we are referring from the context of business. हमें यहाँ पे business के point of view से समझना है. तो यहाँ पे दो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझना है. एक तो एक्सपेंडिचर एंड रिसीट. एक बार एक्सपेंडिचर और रिसीट समझ गए उसका मीनिंग, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं जहां पे कैपिटल एंड रेवेन्यू दो कंसेप्ट्स हैं. ये कंसेप्ट्स को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज व्हेन अ बिजनेस इज कंडक्टेड. व्हेन हम सपोज यू वांट टू डू अ बिजनेस, सपोज यू वांट टू डू अ बिजनेस, तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में देयर विल बी बिजनेस transactions, and accounting means what, accounting means recording and reporting of business transactions. मतलब हम अकाउंट, जो अकाउंटेंट होता है उसका बिजनेस में क्या रोल है, उसका बिजनेस में रोल है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस मींस व्यवहार, दैट इज टेकिंग एंड गिविंग, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होगा, जो बिजनेस से रिलेटेड होगा, उसको रिकॉर्ड करना एंड रिपोर्ट करना, वो अकाउंटेंट का ड्यूटी है. तो अकाउंटिंग इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन से रूप में होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में बी रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको रिकॉर्ड करना. और क्या करना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें असेट्स चाहिए होगा, तो असेट्स को खरीदना, गुड्स को खरीदना, और फिर बाद में बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, कैपिटल चाहिए. और सिर्फ कैपिटल से बिजनेस अगर नहीं चला सकते तो हमें लोन भी चाहिए. तो ये सब, इसको हम बोलते हैं, जब हमें बिजनेस के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे हमें कैपिटल से मिल सकता है, वो पैसे हमें लोन से मिल सकता है, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. जब हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें फंड चाहिए, पैसे चाहिए, वो पैसे हमें कैपिटल से आ सकता है, लोन से आ सकता है, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एक बार हमें पैसे मिल गए तो हम वो पैसे को कहाँ पे यूज करेंगे, एक बार हमें फंड्स मिल गया, फाइनेंस मिल गया, तो हम वो फाइनेंस को कहाँ पे यूज करेंगे, टू परचेज असेट, टू परचेज गुड्स. तो ये सब क्या हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता है. ये सब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. तो ये मिलने के बाद हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे. बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी होता है सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड गुड्स सर्विस
को सेल करने के लिए हमें एम्प्लॉयज चाहिए, वो एम्प्लॉयज को हम सैलरी देंगे, और बिजनेस करने के लिए हमें एक जगह चाहिए, वो जगह के लिए हम रेंट देंगे। तो बिजनेस एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटीज फ्रॉम विच वी कैन कंडक्ट बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए हमें गुड्स चाहिए, बिजनेस करने के लिए हमें जगह चाहिए, तो उसके लिए हम रेंट देंगे। बिजनेस करने के लिए हमें एम्प्लॉयज चाहिए, वो एम्प्लॉयज को हम सैलरीज देंगे। तो बिजनेस एक्टिविटी से हमें क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है और एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू मतलब सेल्स, रेवेन्यू मतलब सेल्स, और एक्सपेंडिचर मतलब क्या? रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सैलरीज, ये सब हमारा बिजनेस एक्टिविटी है, ये सब हमारा बिजनेस एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब असेट खरीदना, कोई कंपनी का शेयर्स खरीदना, ये सब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। इसमें हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कैपिटल फाइनेंस हमें जहां से मिलेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या? हमें पैसे जहां से मिलेंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, तो ओनर बिजनेस को कैपिटल देगा, तो ये कैपिटल फाइनेंस है। हम लोन लेंगे बैंक से या किसी और से, ये फाइनेंस है। तो बिजनेस में 3 टाइप के एक्टिविटीज रहते हैं: बिजनेस एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंस एक्टिविटी। तो ये तीनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस एक्टिविटी से हमें रेवेन्यू मिलता है, बिजनेस एक्टिविटी से हमें क्या मिलता है? रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को बोला कैपिटल और रेवेन्यू, तो कैपिटल 2 टाइप का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर मतलब पैसा बाहर जाना, रिसीट मतलब पैसा बिजनेस में आना। और रेवेन्यू भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। एक्सपेंडिचर मतलब पैसे बाहर जाना, रिसीट मतलब पैसे बिजनेस में जब आता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? जब हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तब हमें क्या मिलता है? सेल्स मिलता है, सेल्स इनकम है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट आर दोस इनकम जो बिजनेस में रिपीटेडली आता रहता है। क्या हम एक बिजनेस करते हैं तो क्या एक ही बार सेल्स करेंगे या रोज सेल्स करते रहेंगे? जब हम बिजनेस में सेल्स करेंगे तो हमें इनकम आएगा, पर सेल्स क्या हम वन टाइम करते हैं या हम बार बार सेल्स करेंगे? वी विल डेली डू आवर सेल्स। तो रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट्स आर रिपीटेटिव इन नेचर, दो दैट विल बी रेगुलरली डन, डेली करेंगे। एंड जो एक्सपेंडिचर होता है, जो बिजनेस एक्टिविटी से जो एक्सपेंडिचर होता है, जैसे रेंट, सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब हमें रेगुलरली इनकर करना पड़ेगा। क्या एम्प्लॉयज को एक बार सैलरी देंगे फिर बाद में नहीं देंगे तो क्या वो हमारे बिजनेस में, दे विल बी देयर इन अवर बिजनेस? एक महीना दिया फिर दिया ही नहीं तो दे विल रन अवे। एंड अगर हम रेंट एक बार पे करेंगे बाद में पे नहीं करेंगे तो चलेगा? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स आर रेगुलर इन नेचर, मतलब हमें ये करते रहना है, रिपीट करते रहना है, नहीं तो बिजनेस विल क्लोज डाउन, नहीं तो बिजनेस विल क्लोज डाउन। इफ वी वांट आवर बिजनेस टू परफॉर्म efficiently, regularly, then revenue, income and expenditure हमें regular basis में होगा।
और सेकेंड है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे असेट खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, कोई दूसरे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझा? जब हम असेट खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पैसा बाहर जा रहा है एंड इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम असेट रोज रोज नहीं खरीदते, हम एक बार खरीदते हैं और उसको हम रोज यूज करेंगे फिर खरीदने के बाद। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट रिपीटेटिव इन नेचर, दैट इज वन टाइम एक्सपेंडिचर। एंड उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमें कैपिटल रिसीट होता है। मतलब जब हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ओनर, तो बिजनेस में पैसा आता है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हम लोग लोन लेते हैं तो बिजनेस में पैसा आता है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट फाइनेंस, आज हम पैसा लेते हैं, फ्यूचर में हमें वो पैसे पे इंटरेस्ट पे करना रहेगा। मतलब कैपिटल रिसीट विल गिव राइज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फ्यूचर में हमें वो पैसा रीपे भी करना है। आज हम फाइनेंस ले रहे, लेकिन ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया, लेकिन जब बिजनेस बंद होगा तो वो कैपिटल हमें रीपे करना है, वापस करना है, और वो कैपिटल में हमें इंटरेस्ट भी देना है, ओनर को इंटरेस्ट भी पे करना है। तो फाइनेंसिंग कैपिटल रिसीट विल गिव राइज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट? सो एक चीज समझ के लो, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, इट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है वो सब हमारा रेवेन्यू इनकम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मुझे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में इनकम दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में इनकम दिखाते? करेक्ट, क्रेडिट साइड में इनकम रहेगा, मतलब दैट विल बी रेवेन्यू रिसीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आता है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीप्ट। और कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट साइड में आता है उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट साइड में रहेगा, सब एक्सपेंसेस रहते हैं, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू लॉस। नाउ बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड में जो आता है उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट के असेट साइड में जो आता है उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। असेट खरीदते हैं, पैसा जाता है, तो ये असेट खरीदने को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कैपिटल से पैसा मिलेगा, ओनर से पैसा मिलेगा, लोन से पैसा मिलेगा, इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट, लाइबिलिटी। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को बोलेंगे कैपिटल रिसीट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को बोलेंगे कैपिटल रिसीट, और बैलेंस शीट के असेट साइड को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? इतना समझ गए ना तो पूरा चैप्टर समझ गए। इतना अगर आप लोग समझ गए तो मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर। so this is introduction, and introduction में ही you, if you understand this much, you will be able to understand the things which I will be discussing in next also. So now let us come to the next slide. Capital expenditure, capital expenditure. So capital expenditure, 1 minute, I will go to the previous slide. So 1 minute.
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मीन्स जब हम लोग लोन लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब ये वो एक्टिविटी है जिससे बिजनेस में पैसा आएगा। ले कैसा एक्टिविटी, जब हम लोग ओनर बिजनेस को पैसा देगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिजनेस में फाइनेंस आएगा। लोन, टेकिंग ऑफ लोन इज अ फाइनेंस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा। दिस इज कैपिटल रिसीट, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। इसके बाद लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज Eric Kohler has defined capital expenditure as a expenditure intended to benefit future periods। मतलब जब हम लोग असेट खरीदते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर हमें फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट करेगा। आज हमने असेट खरीदा तो ये असेट मशीनरी, इसको फ्यूचर में इससे हम सेल्स प्रोडक्शन कर पाएंगे और वो प्रोडक्शन को हम सेल करेंगे तो हमें फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट होगा। एंड एडिशन टू फिक्स असेट, मतलब हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसमें हमने 1 फ्लोर 2 फ्लोर इंक्रीज किया तो इसका हमें बेनिफिट फ्यूचर में होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम क्यों करते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले। तो these expenditures are incurred so that we get the benefit in the future. The term is generally restricted to expenditure that are fixed asset units or that have the effect on increasing the capacity। मतलब ये सपोज देयर इज अ सिनेमा हॉल और हम सिनेमा हॉल में क्या कर रहे हैं, हम सिनेमा हॉल का सीट्स इंक्रीज कर रहे हैं। देयर वर 500 सीट्स, अब हम लोग उसको 800 सीट्स का कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं सिनेमा हॉल का, तो इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। या तो हम असेट का लाइफ स्पैन इंक्रीज करने के लिए हम उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो वो अब पहले तो 5 साल के लिए चल सकता था, अब हम उस पर खर्चा करके उसको 10 साल तक यूज कर सकते हैं। देन इट बिकम्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट बिकम्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दोज एक्सपेंडिचर which will help us to increase that will help us to provide benefit in the future। and addition to the fixed asset, मतलब बिल्डिंग में 2 फ्लोर और इंक्रीज किया तो हमें बेनिफिट होगा, या तो एक असेट का कैपेसिटी इंक्रीज किया, उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज किया, इज एवरीथिंग नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमें लॉन्ग पीरियड बेनिफिट मिलेगा। आज हम असेट खरीदते हैं बट उसको हम लोग सालों साल यूज करते हैं, तो आज हमने फर्नीचर खरीदा, आज हमने मशीनरी खरीदा, तो हम लोग उसको फॉर नंबर ऑफ इयर्स यूज करते हैं, तो हमें बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ इयर्स मिलता है। and it is a investing activity, this I have told you। capital expenditure means investing activity, this I have already told you। purchase of asset मतलब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो it is a investing activity। तो ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है, हमें असेट का लाइफ इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है, कैपेसिटी इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। And next point, it is non-recurring। non-recurring का मीनिंग क्या है, means it will help us
टू इंक्रीज, इट इज नॉन रिकरिंग मीन्स ये एक्सपेंसेस रिपीट नहीं होता। आज हमने ये इनकर किया तो दोबारा, आज फिक्स असेट खरीदा तो हम बार बार फिक्स असेट नहीं खरीदेंगे। आज हमने मशीनरी खरीदा तो ये मशीनरी को हम फॉर नंबर ऑफ इयर्स यूज करेंगे, तो बार बार ये एक्सपेंसेस नहीं होता। दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस विल इफेक्ट ऑन आवर फंड्स। मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए करंट ईयर में हमें अगर असेट खरीदना है तो हमारा फंड्स कम होगा, बट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, फ्यूचर प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ये असेट को खरीदने के वजह से, हम मशीनरी खरीदने के वजह से हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे तो हमारा सेल्स इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? हमारा फंड्स जिस साल में हम असेट खरीदेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो पैसा अभी कम होगा, लेकिन फ्यूचर में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, हमारा फ्यूचर प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा। एंड इट इज डिस्क्लोज इन द फाइनल अकाउंट्स इन द असेट साइड। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे शो होता है? डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट कहाँ पे डिस्क्लोजर होता है? इन द बैलेंस शीट असेट साइड। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन एज असेट्स इन द बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे शो होता है? असेट बोल के शो होता है इन द बैलेंस शीट। इसका एग्जाम्पल क्या है? परचेस ऑफ असेट। Purchase of asset is an example of capital expenditure. Purchase of asset is an example of capital expenditure. Purchase of machinery, purchase of furniture, purchase of building. And suppose to expand the capacity of the asset, मतलब एक सिनेमा हॉल है, उसमें 500 सीट्स है, वो 500 सीट्स को हम 800 सीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब सिनेमा हॉल का हम कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम अगर जभी भी हम हमारा जभी भी प्रोडक्शन का कैपेसिटी इंक्रीज करते या जिससे हमारा ऑपरेशन, मतलब हमारा प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा, हमारा असेट का लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। These all are termed as capital expenditure. Now we will come to revenue expenditure. Revenue expenditure means an expenditure from which no future benefit is expected. Revenue expenditure are those expenditure which are repeatedly incurred. इससे कोई future benefit नहीं मिलता, ये हम incur करते हैं for the current period. Revenue expenditures are incurred for the current period. जैसे Eric Kohler has defined revenue expenditure as the expenditure charged against operation, against business. A term is used to contrast with capital expenditure. मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑपोजिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑपोजिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने सैलरी पे किया, सैलरी हम करंट पीरियड के लिए पे कर रहे, करंट पीरियड में जो एम्प्लॉई ने काम किया उसके लिए उसको सैलरी दे रहे, तो इसमें फ्यूचर में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? फ्यूचर बेनिफिट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंडिचर फॉर द करंट पीरियड, आर एक्सपेंडिचर फॉर द करंट पीरियड। Revenue expenditure as opposed to capital expenditure has no future benefit. The items of expenditure having immediate or short term benefit, मतलब these are expenses जिसका benefit short term period के लिए होगा, like for example less than a year,
लेस देन अ ईयर आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका बेनिफिट भी अगर होगा तो लेस देन अ ईयर होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट विल बी देयर फॉर मोर देन अ ईयर, एंड इसका बेनिफिट अगर रहेगा तो इट विल बी फॉर लेस देन अ ईयर। मतलब एम्प्लॉय को 1 महीने का सैलरी दिया तो वो 1 महीना काम करेगा। These are for the current period, expenses which are done for the current period. And what are the characteristic? It is a business activity. मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ बिजनेस एक्टिविटी। मतलब हम लोग जब बिजनेस करते हैं तब हमें जो, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, रेंट पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, या बिजनेस करते वक्त जो भी हमें खर्चे होते हैं, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है। I'm sorry, there was a network issue. There was a network issue. So let us start. Let us start. So revenue expenditures are those expenditures which are incurred in the current period. These give benefit in the current period. This is the opposite of capital expenditure. Revenue expenditure is the opposite of capital expenditure. जो हमारा बिजनेस में जो डे टू डे एक्सपेंसेस होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस में जो डे टू डे एक्सपेंसेस होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, जैसे आई हैव टोल्ड यू, बिजनेस में जो हम लोग परचेस ऑफ गुड्स करते हैं, एक्सपेंसेस पे करते हैं, ऑल आर बिजनेस एक्टिविटी, दिस आर revenue expenditure. And one more thing, to maintain the asset, मतलब asset का repairs करवाते हैं, asset को रिपेयर करते हैं so that it is in the working condition. asset का लाइफ स्पैन इंक्रीज करने के लिए नहीं, asset को का वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो हम रिपेयर्स करते असेट का, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर असेट का कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, लाइफ स्पैन इंक्रीज हो गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट असेट को काम करते रहने के लिए, वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो रिपेयर करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं, यस, मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर, ये हम असेट साइड में दिखाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं? टेल मी। रिपेयर ऑफ मशीनरी ये हम किधर दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो दिखाया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो टू मेंटेन द असेट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वापस रिकवर नहीं होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट रिकवरेबल। मतलब हमने सैलरी पे किया तो वो सैलरी हमें वापस नहीं मिलेगा, हमने रेंट पे किया तो वो रेंट हमें वापस नहीं मिला। एक बार पे कर दिया तो इट इज not recoverable. And revenue expenditures are recurring in nature. Recurring मतलब क्या? It is repetitive in nature. It is repetitive in nature and it reduces the funds and profit. मतलब क्या हो जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस है तो हमारा फंड्स, फाइनेंस भी कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है। जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उतना कम प्रॉफिट, कितना ज्यादा हम बिजनेस में खर्चा करेंगे उतना प्रॉफिट कम होगा, तो इट रेड्यूसेस द फंड्स एंड द प्रॉफिट। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ रेवे, इसको हम कहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं? प्रॉफिट, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम कहाँ पे शो करते हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, लेकिन अगर एडवांस में किया, सपोज फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड इन एडवांस, तो हम उसको असेट साइड में शो करते हैं, देन इट बिकम्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट? रेंट पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, तो ऐसे होता है, तो हम उसको क्या बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं, शो करते हैं। नॉर्मली दीस आर shown in the revenue expenditures. Revenue expenditures are shown in the profit and loss account. And examples of revenue are, for example, purchase of goods, salary paid, rent paid are examples of revenue expenditure. Now we will come to capital receipt. Now we will come to capital receipt. Capital receipt क्या होता है? Capital receipt means the amount. Capital receipt means an amount received by a concern in the course of its financing activity, like obtaining money as capital or loan or sale of assets. मतलब बिजनेस में जब फंड्स आता है, बिजनेस में जब फंड्स आता है, फाइनेंस आता है बाय वे ऑफ कैपिटल फ्रॉम द ओनर, लोन ऑब्टेन करना फ्रेंड से, रिलेटिव से, बैंक से लोन लेना, या फिर असेट को सेल करना, तब जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। So these are non-recurring in nature. मतलब हम रोज कैपिटल ओनर से पैसा नहीं मंगा सकते, रोज लोन नहीं ले सकते, हम रोज असेट नहीं सेल कर सकते, हम रोज जो सेल करते वो हमारा स्टॉक है, असेट्स हम यूज करने के लिए रखते हैं। तो कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। Capital receipts are non-recurring in nature. What is capital receipt? कैपिटल इंट्रोड्यूस करना बिजनेस में, लोन लेना, एसेट को बेचना, all are capital receipt. All are capital receipt. Now what are its characteristics? It's a financing activity. पैसा मिलता है इससे, इसको रिटर्न कर सकते हैं, कैपिटल रिसीट को रिटर्न कर सकते हैं। कैसे रिटर्न करेंगे इसको? आज हमने लोन लिया तो ये लोन को हमें फ्यूचर में वापस करना है, करेक्ट? कैपिटल जब हम ओनर से लेते हैं तो इसको हम वापस करते हैं, या तो हमें असेट को बेच के जो पैसा मिलता है उससे हम नया असेट खरीदते हैं। यस, दैट इंटरेस्ट इज व्हाट, दैट इज रिपीटेटिव इंटरेस्ट, हमें रोज हर मंथ पे करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज नॉन रिकरिंग, ये रिपीट नहीं होता, इससे फंड जो है और प्रॉफिट जो है उसमें इफेक्ट आता है। मतलब हमारे पास फंड्स, जब हम कैपिटल रिसीट करते, इन व्हेन वी इन टेक अ लोन, हमारा फंड्स इंक्रीज होता है, हमारे पास जो पैसा है वो इंक्रीज होता है, लेकिन फ्यूचर में हमें ये पैसा रिटर्न भी करना है, तो फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट इसके वजह से कम ज्यादा हो सकता है, बिकॉज हमने जो ये लोन लिया है फ्यूचर में हमें इसे वापस करना है, फ्यूचर में हमें इसको क्या करना है, पे करना है इंटरेस्ट के साथ, करेक्ट? दैट मीन्स द प्रॉफिट विल इफेक्ट। एंड ये कहाँ पे डिस्क्लोज होता है? इन द फाइनल अकाउंट। कैपिटल रिसीट इज शोन एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसीट इज शोन एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर,
loan received from the bank, amount received on sale of machinery, sale of furniture, ये सब एग्जाम्पल्स है कैपिटल रिसीट का, ये सब एग्जाम्पल है कैपिटल रिसीट का. नाउ वी कम टू रेवेन्यू रिसीट. ये रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट मीन्स द रिसीट फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर सेल ऑफ गुड्स, for sale of goods, for services. Yes, these are day to day incomes. जो बिजनेस में हमें इनकम मिलता है, इनकम फॉर यूज ऑफ फंड. अगर हमने हमारा लोन अगर हम देते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है. असेट अगर हमारा कोई यूज करता है, सपोज अवर पेटेंट इज, अवर इन्वेंशन इज यूज बाय समवन, तो हमें रॉयल्टी मिलता है. तो रॉयल्टी रिसीव्ड, sale of goods, sale of services, interest received, these are all revenue receipts, these are all income, revenue income, these are repetitive in nature. तो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स आर कंप्यूटेड. कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय एडिंग अप द सेल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, fee received from services, interest given or interest received on loans given, dividend on shares, royalty received for using of patents, know-how, technical know-how. ये सब जो हम, इससे जो हमें रॉयल्टी मिलता है, ये सबको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट. ये सबको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट. Like for example, just like trees planted earlier yield fruits, मतलब हम जो पेड़ उगाते हैं उससे जो हमें फल मिलता है, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स अराइज फ्रॉम पास्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब आज हम मशीनरी खरीदेंगे तो उससे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स यील्ड होगा, रिटर्न मिलेगा. तो what are revenue receipts? These are the result of capital expenditure. These are the result of पास्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब हम लोग जो भी असेट्स खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा. तो हम असेट खरीदेंगे तो उससे सेल्स होगा, प्रोडक्शन होगा तो सेल्स होगा. तो रेवेन्यू रिसीट्स आर रिजल्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिजल्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये बिजनेस एक्टिविटी है. हम सेल्स कब होता है? बिजनेस में होता है. तो बिजनेस के लिए जो हम एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हमें लोन जो देते हैं, सॉरी हम लोग जो लोन ले, सॉरी हम when we give loan तो we will receive interest. तो it is a business activity. ये recurring होता है तो हमें ये हर बार मिलता रहता है. इट इज रिपीटेटिव, इट इज नॉट रिटर्नेबल. हम जितना भी पैसा हमें मिलता है तो ये हम वापस नहीं करते. इससे हमारा फंड्स भी इंक्रीज होता है, इससे हमारा प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होता है. व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट मतलब जब हम बिजनेस रिलेटेड हमारा जो एक्टिविटी है, बिजनेस करते वक्त हमें जो इनकम्स मिलता है, दोस आर रेवेन्यू रिसीट. बिजनेस करते वक्त जो हमें इनकम मिलता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट. जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स सेल करते हैं तो इनकम, सेल्स होता है, सेल्स होता है तो इनकम मिलता है. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट. जब हम सर्विसेज रेंडर करते हैं तो हमें फीस मिलता है, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट. मतलब रेवेन्यू, जब हम लोन देते हैं किसी को तो वो लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट. जब हम कोई इन्वेंशन करते हैं तो वो इन्वेंशन को कोई यूज करता है तो वो हमें रॉयल्टी पे करता है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट. तो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज से जो हमें इनकम मिलता है दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट. तो रेवेन्यू रिसीट हम कहाँ पे शो करते हैं? हम इनकम साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं. रेवेन्यू
रिसीट हम कहाँ पे शो करते हैं? इन द इनकम साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल्स होता है दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट। एंड इसका एग्जाम्पल्स क्या है? सेल ऑफ गुड्स इज एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज देना इज एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट, इंटरेस्ट मिलना, interest received is an example of revenue receipt, dividend received is an example of revenue receipt, royalty received is an example of revenue receipt, insurance जब हमें लॉस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉस बाय थ्रेफ्ट, लॉस बाय फायर, तो इससे जो हमें कॉम्पेंसेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेवेन्यू रिसीट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसके साथ हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसको तुम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं व्हेन वी विल बी डूइंग द सम्स ऑन दिस चैप्टर। नाउ वॉट एवर इफ यू see now what we will do with this, now we will solve the sums on this chapter. So now what we will do, we'll discuss some sums for the from the PDF. What we will do, I will read it. State whether the first illustration, state whether the following expenditure is a capital or revenue expenditure. सो रीजंस यहाँ पे दिया हुआ है, पर एग्जाम में बिकॉज यू विल बी गेटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको ये रीजंस रीड करो, क्योंकि ये रीजन के ऊपर अगर पूछा जाए कि कौन सा एक्सपेंडिचर है, कौन सा रिसीट है, तो दैट मे ओनली हेल्प यू। बट यहाँ पे इन द एग्जाम आपको सिर्फ ये करना है, आपको बस डिटेक्ट करना है दैट विच एक्सपेंडिचर इट इज, विच इनकम, विच रिसीट इट इज। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ अ मशीनरी। जैसे व्हाट इज इट? जब हम लोग का डिफेक्टिव पार्ट, मतलब ये रिपेयर्स है, हम क्या कर रहे हैं? मशीनरी के ओनली आइडेंटिफाई। सो जो डिफेक्टिव पार्ट है मशीनरी का, उसको हम लोग ठीक करेंगे तो हमारा मशीनरी का वर्किंग कंडीशन इंक्रीज होगा। सो देयरफॉर व्हाट इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड वन, expenditure incurred in preparing a project report। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम प्रिपेयर करने के लिए जो खर्चा करते हैं, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। इफ द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ऑल एक्सपेंडिचर टिल अ प्रोजेक्ट कमेंसेस इज कैपिटलाइज्ड। मतलब प्रोजेक्ट के पीछे जो भी खर्चा होता है वो हम लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस में ऐड करते जाते, कैपिटलाइज करते जाते, इसलिए इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन एक्सपेंडिचर फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉइज फॉर बेटर रनिंग ऑफ मशीनरी, ये ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर है। ये हमें ट्रेनिंग का एक्सपेंडिचर हमें बार बार, सी कंपनीज इनकर लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉइज, एंड दिस इज नॉट वन टाइम एक्सपेंस। ट्रेनिंग has to be given in a period of time. It has to be again and again given. So this is a revenue expenditure as expenditure for training employees for better running of machinery is a cost of administration related to normal business activities, and it is incurred in order to earn income during the year। तो ये repetitive expenditure है, it is a revenue expenditure। then expenditure incurred for repairing, सिनेमा स्क्रीन को रिपेयर करने का खर्चा। रिपेयरिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। रिपेयर्स ऑफ एनी असेट is shown in the profit and loss account। so profit and loss account में जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो सिनेमा स्क्रीन को रिपेयर करने का खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये सब में यू हैव एनी डाउट हियर?
Any doubts are there? Then just tell. Let us go to the second sum. Second sum में क्या दिया हुआ है? Amount spent on uniform of workers. Amount spent on uniform of workers. As it's an administration cost. Administration मतलब office cost और normal business activity है. Therefore, it is a revenue expenditure. Whitewashing of the फैक्ट्री ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग को व्हाइट वॉश करा रहे, ये भी मेंटेनेंस कॉस्ट है, बिल्डिंग को मेंटेन करने का खर्चा है, इसलिए इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, cost of stores consumed in manufacturing machinery for installation. मशीनरी को इंस्टॉल करने का खर्चा, ये हम मशीनरी के कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं. करेक्ट. वेनेवर मशीनरी खरीदते वक्त हमें जितना भी खर्चा होता है वो सब हम मशीनरी के कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं. एंड व्हेन ऐड करके बैलेंस शीट में बताते हैं, जो भी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में दिखाते हैं, दोस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, so it becomes a capital expenditure. और नेक्स्ट वन इज देखो, वेजेस पेड. वेजेस तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन वेजेस क्यों पे कर रहे हैं? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एक्सटेंशन, मतलब बिल्डिंग के 2 फ्लोर इंक्रीज करने के लिए, बिल्डिंग के 3 फ्लोर, 1 फ्लोर इंक्रीज करने के लिए हमने वेजेस पे किया. तो ये तो बिल्डिंग के लिए खर्चा हो रहा है, तो इसको हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर रेगुलर वेजेस होगा तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेकिन अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्सपेंस हुआ, देन इट बिकम्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वन, इंपोर्ट ड्यूटी और रॉ मटेरियल परचेस. रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त हमें जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, जो भी कैरेज लगता है, ऑक्ट्रॉय लगता है, सब हम मटेरियल के कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं. अभी पता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिस इज शोन. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम शो करते हैं import duty on raw material purchase. This is a recurring expense. This is a recurring expense. Therefore, इसको हम क्या करेंगे? मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, तो इट बिकम्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दिस इज अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर. This is a normal expenditure. This is incurred again and again in a year. So this is a revenue expenditure. With this, I will stop here.